एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक बुजुर्ग महिला निवास करती थीं, जिन्हें गांव के बच्चे और बड़े सब प्यार से बूढ़ी दादी कहते थे। उनके पास जादुई कहानियों का खजाना था, जो हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए बच्चों और श्रोताओं को सुनने के लिए आकर्षित करता था। दादी की दुनिया को बांधने वाली कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि जीवन के अनमोल सबक सिखाने के लिए भी थीं। बूढ़ी दादी की कहानियों में गहराई और विवेचना होती थी। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की जब एक बार गांव में सूखा पड़ा। उस समय उन्होंने एकता की शक्ति की कहानी सुनाई, जिसमें समझाया गया कि जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उनकी उदारता और दुनिया में अच्छाई की उम्मीद ने गांव वालों के दिलों में एक नई आशा जगाई। दादी की प्रेरणादायक बातें सुनकर गांव वाले एकजुट होकर तालाब की सफाई करने और पानी की व्यवस्था करने लगे। उनकी कहानियां असल जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करती थीं। बच्चों को सिखाने के साथ साथ दादी ने वृद्धों को भी अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा ईमानदारी, मेहनत, दया और एकता के महत्व के बारे में बताया। समय बीतते बीतते बच्चे बड़े हो गए, लेकिन दादी की कहानियां उनके दिलों में हमेशा जीवित रहीं। उनकी यादों में दादी की कहानियों की धुन गूंजती रही। जब दादी का निधन हुआ तो गांव वालों ने सोचा कि इन अनमोल कहानियों को भुलाना नहीं चाहिए। उन्होंने मेहनत कर उनके सारे किस्सों को किताबों में संजो दिया। अब नई पीढ़ी वही कहानियां सुनाती है और बूढ़ी दादी की यादें अमर बन जाती हैं। दादी की कहानियों का संगति में एक अद्वितीय जादू था, जो हमेशा प्रवाहित होता रहेगा। वे अब भी हर सुनाई गई कहानी के माध्यम से जीवित हैं। उनके संदेश आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करते हैं। बूढ़ी दादी भले ही इस दुनिया में ना रहीं, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी।